सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम सभी का तीनों मॉड्यूल्स का ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ था। आप सभी ने वो प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया होगा। उसके बाद ऑनलाइन एक परीक्षा आयोजित होनी थी जो कुछ जिलों में हो चुकी है और कुछ जिलों में ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया गतिमान है। मेरी नज़र में 3-4 जिलों में परीक्षा हो चुकी है, जैसे जेपी नगर में हो चुकी है, बिजनौर में हो चुकी है। इस तरह से कई जिलों में परीक्षा हो चुकी है। हो सकता है आपके ज़िले में भी परीक्षा हो गई हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज़िले में अभी तक वो परीक्षा ना हुई हो। आज भी बरेली डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 18 प्रश्न पूछे गए। मेरे इन्फॉर्मेटिव ग्रुप के एक मेंबर्स ने मुझे उस परीक्षा से संबंधित लिंक शेयर किया जिससे कि मैं उसके क्वेश्चनों को देख सकूं और आपको उनसे अवगत करा सकूं। तो आज की इस वीडियो में जो ऑनलाइन परीक्षा हुई है उसी के क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके क्या क्या उत्तर हैं। साथियों, अगर आपके ज़िले में भी कोई ऑनलाइन परीक्षा होती है तो आप मुझे उसका लिंक शेयर कीजिए जिससे कि मैं उसका वीडियो बना सकूं और अपने शिक्षक साथियों को उसको शेयर कर सकूं, क्योंकि एक ज़िले की परीक्षा से दूसरे ज़िले का संबंध है, यानी सभी में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न इस ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, दीक्षा और मानव संपदा से संबंधित वीडियो या आपकी शिक्षण प्लान से संबंधित वीडियो, अगर आप चाहते हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद होनी है, लगभग सभी जिलों में होनी है। कुछ जिलों में हो चुकी है और कुछ जिलों में नहीं हुई है अभी। इसके मैं पार्ट 5 बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके पार्ट 5 देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 6 हुआ। इसमें पहला प्रश्न था प्रेरणा लक्ष्य कितने हैं। पहला प्रश्न यही था, प्रेरणा लक्ष्य कितने हैं। क्या क्या ऑप्शन थे? 10 है, हिंदी भाषा के लिए 5 और गणित भाषा के लिए 5, या केवल 5 है, हिंदी भाषा के लिए 10 और गणित के लिए 5, या आदर्श। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा प्रेरणा लक्ष्य हमारे 10 होते हैं, 5 हिंदी भाषा के होते हैं, हर क्लास का 1, और 5 गणित के होते हैं, वे भी हर प्रत्येक क्लास का 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों, प्रेरणा लक्ष्य जो है हमारे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए भाषा एवं गणित के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें आपका पहला आंसर सही होगा। तो इसमें हमारा पहला आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या होता है? कक्षा 1 में बच्चा अगर निर्धारित सूची में से, भाषा की बात कर रहा हूं मैं, निर्धारित सूची में अगर 5 शब्दों को पहचान लेता है और गणित की भी निर्धारित सूची में 5 अंकों को सही से पहचान लेता है तो उसका प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आपका पहला आंसर आपका सही होगा। इस प्रश्न में आपका पहला आंसर सही होगा, कक्षा 1 के लिए प्रेरणा लक्ष्य ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद अगर बच्चे को दे दिया जाए तो वो 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, और गणित के 1 अंकीय जोड़ वो भी बिना हासिल के 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो इसका भी आपका पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है हमारा, ध्यानाकर्षण पुस्तिका का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है। तो जो हमारी ध्यानाकर्षण पुस्तिका है उसका विकास कक्षा 4 से 8 तक की कक्षाओं के लिए किया गया है। तो इसलिए हमारा इसमें दूसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। तो शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो इसमें हमारा दूसरा आंसर सही होगा। अब आते हैं
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? कक्षा तीन के भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? तो अगर 3 की बात आती है तो 30 शब्द, 2 की बात आती है तो 20 शब्द, यानी अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और गणित के लिए हासिल के साथ जोड़ और घटाव के सवाल 75% हल कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला आंसर सही होगा। इसमें अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं तथा गणित के लिए हासिल के साथ जोड़ के घटाव के 75 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न में हमारा पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ान प्रतियोगिता में किन प्रविष्टियों का समावेश किया गया है? तो जो उड़ान प्रतियोगिता हुई थी उसमें चित्रकला, निबंध लेखन, लघु कला कथा तथा निष्क्रिय वस्तुओं से प्राप्त गतियों की निर्माण की गतिविधियां कराई गई थी। तो इसमें आपका पहला आंसर सही होगा। उड़ान प्रतियोगिता में चित्रकला, निबंध लेखन, लघु कथा तथा निष्क्रिय वस्तुओं से प्राप्त निर्माण की गतिविधियां कराई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषा के लिए निर्धारित कक्षा 5 के लिए जो भाषा है उसके लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 5 की जब बात आती है तो कक्षा 5 में बड़ा अनुच्छेद चलता है और 4 में छोटा अनुच्छेद चलता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सूची में से 50 शब्दों को सही से पहचान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं, यानी कि इसमें भी हमारा पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपने उत्तर प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाना है? यानी कि हमें अपने उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बनाना है? 31 मार्च 2022 तक, 20 मई 2021 तक या 30 जून 2022 तक? तो हमें अपने उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है 31 मार्च 2022 तक। तो इसका भी आपका पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला के भाग 2 में, आधारशिला जो मॉड्यूल्स है उसके भाग 2 में किन 2 कक्षाओं के लिए आधारभूत सीखना सुनिश्चित किया गया है? तो आधारशिला के भाग 2 में कक्षा 1 और 2 भाषा एवं गणित विषयों के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसका भी आंसर आपका पहला सही होगा। आधारशिला के भाग 2 में कक्षा 1 और 2 के लिए सीखना सुनिश्चित किया गया है और भाषा और गणित के विषय के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, आधारशिला के भाग 3 में, भाग 2 में भाषा और गणित है, लेकिन भाग 3 में आपके भाषा, गणित और हमारा परिवेश 3 विषयों पर फोकस किया गया है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा, गणित और हमारा परिवेश तीनों विषयों पर कंसंट्रेट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला के भाग 3 में, ये आपका हो ही गया। नेक्स्ट है आपका, किस मॉड्यूल में प्रातःकालीन समय सारणी, सीखने के लिए आकलन और शिक्षण योजनाओं का वर्णन है? तो जो शिक्षण योजनाओं का वर्णन है या आपका सीखने के लिए आकलन का वर्णन है या प्रातःकालीन समय सारणी जो है वो हमारी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स में दी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में ही आपकी शिक्षक डायरी के बारे में दिया गया है, इसके साथ साथ शिक्षण योजनाओं के बारे में दिया गया है, इसके साथ साथ आकलन प्रपत्र के बारे में दिया गया है, यानी कि शिक्षक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन्हें शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा सीखने का सही क्रम होता है सुबोपली। सुबोपली से मतलब सबसे पहले सुनना सीखता है बच्चा, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है और उसके बाद लिखना सीखता है। और नीचे दिया हुआ ELPS, ये ELPS जो सिद्धांत होता है ये आपका गणित का होता है। तो आपसे अगर भाषा का पूछा जाए तो भाषा का आपको सुबोपली बताना है, और आपको गणित का पूछा जाए तो गणित का आपको ELPS का सिद्धांत आपको बताना है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कोई और प्रश्न है, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो साथियों गतिविधियां हमारी 4 प्रकार की होती हैं। क्या क्या गतिविधि होती हैं? मौखिक गतिविधि होती है,
लिखित गतिविधि भी होती है, सामग्री आधारित आपकी गतिविधि होती है जिसमें आपका TLM आता है, और इसी तरह से ICT आधारित गतिविधि होती है। तो हमारी गतिविधि 4 तरह की होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित गतिविधियां होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? तो साथियों, जो मिशन प्रेरणा का शुभारंभ हुआ था वो 4 सितंबर की 5 सितंबर की पूर्व संध्या, यानी कि 4 सितंबर को शाम के टाइम ये आपका शुभारंभ हुआ था, और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से किया गया था 4 सितंबर 2019 को, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी शिक्षक दिवस से एक दिन पहले शाम को ये किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन 5 सितंबर में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके सामने 4 सितंबर 2019 और 5 सितंबर 2019 दोनों ही ऑप्शन अगर दे देते हैं तो इसका सही आंसर 4 सितंबर 2019 होगा, क्योंकि 4 सितंबर 2019 की शाम को इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये आपका आंसर हो गया 4 सितंबर 2019। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो गणित के लिए कक्षा 5 के लिए ये भी आपको याद रखना है। कक्षा 4 की अगर बात करें तो गुणा, और 5 की बात करें तो भाग, क्योंकि गुणा के बाद ही भाग आता है। ये भी आप ध्यान रखिए, गुणा के बाद भाग आता है, तो 4 के बाद 5, यानी कि भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला आंसर सही होगा। तो साथियों, नेक्स्ट है आपका प्रेरक प्रदेश बनाने का सही क्रम क्या है? तो जो प्रेरक प्रदेश बनाने का हमारा सही क्रम है, 20 विद्यालय सेलेक्ट किए जाएंगे, जो आपकी स्वतंत्र थर्ड पार्टी संस्था सेलेक्ट करेगी 20 विद्यालय। तो पहले विद्यालय प्रेरक बनेगा, उसके बाद विकास खंड प्रेरक बनेगा, उसके बाद जनपद प्रेरक बनेगा, और उसके बाद प्रदेश प्रेरक बनेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका पहला आंसर जो है प्रेरक विद्यालय, प्रेरक विकास खंड, प्रेरक जनपद और प्रेरक प्रदेश। तो ये आपका आंसर सही होगा। तो साथियों, जो आपकी बरेली जनपद में ऑनलाइन परीक्षा हुई उसमें केवल 18 प्रश्न पूछे गए, और ज़्यादातर प्रश्न मुझे तो आसान ही लगे। उन्होंने काफ़ी आसान प्रश्न पूछे, लेकिन जरूरी नहीं है आपके जनपद में भी 18 ही प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि जो हमारी बिजनौर की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह से जो JP नगर की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसमें भी 30 प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है, जो भी पेपर होता है जिस जिले का भी, मैं उसकी वीडियो बना देता हूं, ताकि सारी वीडियो के कलेक्शन से आप सबकी ऐसी तैयारी हो जाए कि आपको ऑनलाइन परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और जल्द ही अगर आपको पता चलता है कि आपके जनपद में ऑनलाइन परीक्षा है तो आप वो लिंक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दे सकूं, या आने वाले साथियों को जिनकी जिले में परीक्षा नहीं है उन्हें भी क्वेश्चन दे सकूं, जिससे कि सभी शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।